We continue with linguistic development and learning. अब लैंग्वेज जो है ये नेसेसरी है फॉर पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये लैंग्वेज चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये नेसेसरी है. और इसके जो लफ्ज़ हैं या साइंस हैं या सिंबल्स हैं, इनको हम कोड कह सकते हैं. और कोड वही है जो कि उसको डीकोड करते हैं जहाँ वो चीज़ या वो डेवलप हुई है जो आप उसमें कम्युनिकेट करते हैं. तो ये लैंग्वेज जो है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग पर्पसेस. और हम ये भी देखते हैं कि लैंग्वेज का लर्निंग जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है. ये स्टार्ट होती है फैमिली से, पेरेंट्स से होती है. पेरेंट्स जो हैं वो आर इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रेनिंग द चाइल्ड टू लेट्स से कम्युनिकेट इन अ सर्टन वे, टू स्पीक द लैंग्वेज इन अ सर्टन वे. और उनकी वोकेबलरी जो है वो पास ऑन हो जाती है टू द यंगर चिल्ड्रन. सो वी सी दैट दिस लैंग्वेज इज़ डिफरेंट. बर्नस्टाइन ने ये देखा कि ये इस लैंग्वेज की जो कोड्स हैं या लैंग्वेज जो है वो फ़र्क है लो क्लास और मिडिल क्लास के दरमियान. और ये जो लैंग्वेज है सिंस इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी वजह से वो सब्जेक्ट्स जहाँ नरेशन का काम ज़्यादा आता है, डिस्क्रिप्शन की बात ज़्यादा आती है, वहाँ जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो एडवांटेज्ड हैं कंपेयर्ड विद द लो क्लास. तो दिस इज़ द मेन लेट्स से थियरी गिवन बाय बर्नस्टाइन. तो यहाँ पर बात आ रही है कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर इन द वर्किंग क्लास फैमिली इज़ डिफरेंट दैन द अथॉरिटी स्ट्रक्चर इन द लेट्स से मिडिल क्लास फैमिलीज. तो यहाँ बात आ रही है द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टेबल सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स. ये जो है लो क्लास की बात हो रही है कि द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी इज़ नॉट रिलेटेड टू ए स्टेबल सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स. अब अथॉरिटी किसकी है? माँ की है, बाप की है या किसी और की है? Is it based on some rationality? Is it based on some rewards and punishments? तो यहाँ पर बात आ रही है कि ये अथॉरिटी जो है it is more like an arbitrary kind of thing. So this authority is centered upon persons rather than based on reasons. Persons की बात जब आ रही है तो लेट अस से कि बाप ने कहा कि ये तुमने काम नहीं करना या ये बात नहीं करनी, तो क्यों नहीं करनी ये उसकी रीजनिंग नहीं दी जाती. यहाँ पर बात आ रही है कि डू इट बिकॉज आई आस्क यू टू डू इट, आई से दैट यू डू इट. और इसलिए भी हो सकता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ बिकॉज आई एम योर फादर. सो दैट्स द अथॉरिटी स्ट्रक्चर. इसमें रैशनैलिटी नहीं है, इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट नहीं है. तो in the middle class, the relationships with authority are more often mediated by the use of reasoning or reasoned principles. तो यहाँ बात आ रही है उसने जो इसको डिवाइड किया रिस्ट्रिक्टेड कोड और एलेबोरेटेड कोड में. तो यहाँ पर बात आ रही है द रिस्ट्रिक्टेड कोड वर्क्स बेटर दैन द एलेबोरेटेड कोड. अब वो जहाँ पर कम्युनिटी के विद इन द कम्युनिटी लेट्स से कम्युनिकेशन हो रहा है, विद इन द फैमिली हो रहा है, तो रिस्ट्रिक्टेड कोड जो है वो वहाँ ठीक तरीके से वर्क करती है, अच्छा वर्क करती है. और अगर हम लेट्स से कम्युनिटी से बाहर बात करते हैं, फैमिली से बाहर बात करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है जो हमारे घर की कोड है वो बाहर के लोग भी हैं वो समझते हों. इसलिए वहाँ वो सिर्फ लफ्ज़ बोलना काफ़ी नहीं है, उसकी इलेबोरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है. So that is how it is essential feature that restricted code works within and is tuned to a restricted community. ये बात नज़र आ रही है. अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि
चाहे मिडिल क्लास के लोग हैं, चाहे अपर क्लास लोअर क्लास के लोग हैं, रिस्ट्रिक्टेड कोड सारे यूज़ करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास की रिस्ट्रिक्टेड कोड जो है, इट इज़ यूज विद इन द फैमिली और विद इन द कम्युनिटी। ओके, वेयर एज मिडिल क्लास के लोगों की जो रिस्ट्रिक्टेड कोड है वो विद इन फैमिली यूज़ होती है, लेकिन जहाँ और लोग हैं वहाँ फिर वो रिस्ट्रिक्टेड काम नहीं करती, वहाँ पर वो एलेबोरेट कोड को यूज़ करते हैं। So that is how we see that elaborate code, let's say, it explains everything. So it is necessary for the understanding of everybody. So it refers to, it does not refer to, let's say, vocabulary. Restricted code doesn't mean that they have restricted vocabulary. उनकी अप्रोच ही डिफरेंट है। ना ही elaborate code का मतलब है कि they use flowery language. So, an issue of linguistic impoverishment in the educational problems of some people. तो ये हमारा मसला है। तो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो आई थिंक इन ए बेटर पोजीशन टू लेट्स से एडजस्ट इन द स्कूल एनवायरनमेंट कंपेयर्ड विद द लोअर क्लास, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में बेसिकली उनकी कल्चर जो है वहाँ पर एलेबोरेटेड कोड यूज़ होती है, और वहाँ पर लोग सिर्फ एक ही लेट्स से कम्युनिटी के नहीं हैं, उसमें कई कम्युनिटीज़ के लोग भी हो सकते हैं, कई एथनिक ग्रुप्स के लोग भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कोड फिर काम नहीं करती। तो दिस इज़ हाउ दे आर इन ए डिसएडवांटेजियस पोजीशन। So working class students have access to only their restricted code. Middle class students have access to both restricted and elaborated codes. अब जैसे कहा कि विद इन द फैमिली मिडिल क्लास के बच्चे या लोग जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड कोड ही यूज़ करते हैं, लेकिन बाहर जो है वो एलेबोरेटेड कोड यूज़ करते हैं। तो बर्नस्टाइन का कहना था कि restricted code and elaborate codes are ideal types. These are the two extreme kind of situations. Actual situation might be somewhere either closer to one end or closer to other end. So अगर ये closer to restricted code है तो उसको फिर उसने कहा कि इनकी जो लैंग्वेज है वो restricted code यूज़ करती है। अगर दूसरे एंड की तरफ हैं तो फिर elaborated code की बात आती है। So reality is that working class speech tends towards one extreme, whereas middle class speech जो है that tends to move towards the other extreme. So more the use of elaborated code by the family, more the favorable school environment for educational mobility. और ये एक स्कूल का एनवायरनमेंट है, स्कूल की कल्चर है, जहाँ एलेबोरेटेड कोड जो है वो ज़्यादा लेट अस से हेल्पफुल है इन अंडरस्टैंडिंग, इन एक्सप्लेनिंग, इन रीजनिंग, जहाँ पर मिडिल क्लास के लोग जो हैं दे आर इन एन एडवांटेजियस पोजीशन, और ये चीज़ जो है वो लो क्लास के बच्चों पे डिसएडवांटेज क्रिएट करती है और इसलिए उनकी परफॉर्मेंस फ़र्क हो जाती है।